हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी अपनी क्लासेस प्लीजेंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, और अगली वीडियो में सिखाऊंगा 1 से लेकर 99 तक के वर्ग निकालना। तो वादा किया, अब वादा किया तो पूरा करना पड़ेगा। तो पेश हूं आपके सामने स्क्वायर की एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सी ट्रिक लेके, जो कि आपके मैथ के स्क्वायर की कैलकुलेशन को इतना इजी कर देगी कि आप कहोगे वाह क्या ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक क्या होती है? एक्चुअली हम बोलते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारे सोचने की क्षमता होती है कि किसी चीज को हम किस तरीके से सोच सकते हैं। एक इंसान एक चीज को किस तरीके से सोचता है, उसी चीज को दूसरा इंसान किस तरीके से सोचता है। ठीक है, एक इंसान क्या कहता है कि हमें ये चीज कठिन लग रही है तो हम इसे रट लेंगे। वही दूसरा इंसान सोचता है कि ये चीज हमें कठिन लग रही है तो किस तरीके से हम इस चीज को इजी बना सकते हैं, वो तरीका सोचता है। तो जो रटता है वो सक्सेस होता है, नहीं कहूंगा नहीं होता, होता है, बट उसका होना उसकी मेहनत पे ज्यादा पड़ता है। लेकिन वही बंदा जो दूसरी तरीके से उस चीज को स्मार्ट वे में एक अलग तरीके से तैयार कर रहा है, वो कहलाता है स्मार्ट। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? जैसे आपने शुरुआत में जब आप 6th स्टैंडर्ड में होंगे तभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल सा शानदार सा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को लेकर हम क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे 1 to 99, 1 से लेके 99 तक के किसी भी नंबर को पकड़ लेना, उस नंबर का आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसे हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमें ये नहीं पता। ठीक है, हमें ये नहीं पता, हम नहीं जानते। ठीक, फिर हमने क्या करना है? 12 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 12 के स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? यूनिट प्लेस को आपको a मानना है। क्या करना है? जो नंबर आपको यूनिट प्लेस पे दिया हुआ है उसे a मानना है, और जो टेंस प्लेस पे है उसे b मानना है। इसे क्या मानना है? a मानना है। इसे क्या मानना है? b मानना है। अब चीजों को आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई कर देना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या है? a स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ? इस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 2 2 जा 4। ठीक है, 4 हमने यहां लिख दिया। अब क्या बचा? इधर वाला अब क्या आया? 2ab 2 2 जा 4, मतलब 2ab, ये हुआ ना 2a और b। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 हमने यहां लिख दिया। फिर 1, फिर क्या आया? b स्क्वायर, b की जगह क्या है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 144। ठीक है, आ गया स्क्वायर। हमें किसी चीज को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। हमने इसे लिया, यूनिट प्लेस को a माना, दूसरे को b माना। हमने क्या करा? a स्क्वायर, a का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 यहां लिखा। फिर हमने क्या करा? 2ab, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 इधर आ गया। फिर हमने क्या करा? b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस 12 का आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया वर्ग।
अब ये थोड़ा इजी था, अब हम एक टफ लेके चलेंगे। टफ का मतलब होता है बड़ा नंबर लेके चलेंगे और उसे निकालने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले के थ्रू। अभी मैं ये फॉर्मूला लिखा रहने दूंगा आपके सामने, जिससे आप चीजों को सीख लें। पहला एग्जाम्पल हुआ, 2-3 एग्जाम्पल से आपको ये समझा दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे इस फॉर्मूले की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही आपको दिया जाएगा आप फटाफट निकाल के कह दोगे ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, 34 का स्क्वायर एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता, क्यों? मैं रटता नहीं चीजों को, मुझे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारी चीजों का कॉन्सेप्ट पता है, जब चीजों को निकालना होता है तो फट से निकाल लेता हूं, सीधी सी बात है। 34 का स्क्वायर। अब हमें करना है 34 का स्क्वायर। ठीक है, 34 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे। यूनिट प्लेस को हमेशा क्या मानना है? इकाई के अंक को a मानना है, दहाई के अंक को b मानना है और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 का 6 यहां रहेगा और 1 कैरी आ जाएगा। कहां आ जाएगा? 1 कैरी में। 4 का स्क्वायर 16 का 6 यहां 1 आ गया कैरी में। नेक्स्ट क्या करना है? 2ab 2av कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 1 कैरी कितना हो गया? 25 का 5 और 2 चला जाएगा कैरी में आगे। ठीक है, 2 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब क्या करना है? 3 मतलब b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11। और चेक कर लेना इस 34 का जो स्क्वायर होगा वो 1156 1156 ही होगा। आई एम डैम श्योर। ठीक है, आप चेक कर लेना। मुझे इस फॉर्मूले पे या यूं कहूं इस ट्रिक पे कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, 34 का एक और ले लेता हूं, फिर उससे समझा करने के बाद आपको ये फॉर्मूला भी रीच कर दूंगा, फिर देखेंगे आप कितनी जल्दी से हम निकाल लेंगे। एक नंबर लेते हैं 27। हमें फाइंड आउट करना है 27 का स्क्वायर। 27 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? क्या करना है? यूनिट प्लेस को a मानना है, दूसरे वाले को b मानना है। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 का 9 यहाँ रखना है और कैरी में चला जाएगा कितना? 4। ठीक है, फिर क्या करना है? 2ab 2 7 जा 14 2 जा 28 प्लस 4 कैरी का हो जाएगा 32 का हो जाएगा आपका 2 और 3 चला जाएगा कैरी में। 3 आ गया कैरी में। कैरी करने के बाद फिर क्या करना है? b का स्क्वायर मतलब 2 जा 4 प्लस 3 7। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 729। ये किसका स्क्वायर हो गया? 27 का स्क्वायर क्या हो गया? 729। ये स्क्वायर हो गया। कितना भी नंबर बड़ा हो आप आसानी से उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और कराता हूं प्रैक्टिस। तो ठीक है, अब मैंने क्या करा? फॉर्मूला भी रेज कर दिया। फॉर्मूला नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, मैं और आप सेम लेवल पे। आपको भी ट्रिक आती है, मुझे भी ट्रिक आती है। उठाइए कॉपी पेन और शुरू हो जाइए। ठीक है, कॉपी पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। 47 का स्क्वायर निकालिए। कौन निकालता है जल्दी से जल्दी? 7 का स्क्वायर। अब क्या करना है? हमने इसको क्या मानना है? सबसे पहले a मानना है, इसे b मानना है और शुरू हो जाना है। इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर करा 49 आया, 9 हो गया, 4 कैरी में चला गया। फिर करा मैंने 2ab 2 7 जा 14 4 जा 56 में 4 ऐड करा कितना हो गया? 60 का 0 आ गया और अब 6 कैरी में चला गया। 4 जा 16 में 6 ऐड करा कितना हो गया? 22 हो गया। दैट्स फाइनल। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 47। कितना टाइम लगा?
विद इन सेकेंड्स। विद इन सेकेंड्स प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे और कम होगा और कम होगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे और कम होगा। विद इन सेकेंड यूं आंसर निकालेंगे आप कि पड़ोसी देखता रहेगा भाई कौन सी ट्रिक है, मुझे भी बता दे। लेकिन नहीं, आपने सीखा है मेहनत से। क्या कहना है उससे? प्लीजेंट क्लासेस में जाइए, ये ट्रिकें कहाँ मिलेंगी? वहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगला देख 6 का। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं लिखना, बस फटाफट करते जाना है। 56 का स्क्वायर करना है तो a और b, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 का 6, कैरी में गया 3, हासिल 3। फिर क्या करना है 2ab, 2 छंग 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना होगा 63, मतलब 63, 63 का 3 आया, कैरी कितना है 6 हमें दिमाग में है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, दैट इज द आंसर 31, 36, दैट इज द आंसर ऑफ 56 स्क्वायर। नया फाइंड आउट करते हैं, अगला करते हैं, एग्जाम्पल कीजिए। क्या है, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आएगा नहीं। अगर सामने थाली परस के कोई रख भी देना, जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक आपके मुंह में क्या निवाला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो फिर से एक लेते हैं, ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अगला लेते हैं 67 का हमें निकालना है। सेम प्रोसेस, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, मतलब इसको a मानना है, ये b मानना है, स्क्वायर करना है। 7 7 49 मतलब 9, हासिल के 4 मतलब कैरी के 4। 2ab, 2 7 14, 14 छंग 84, 14 छंग 84 और 4 कैरी के थे, वो ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 8 कैरी का चला जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 से 14 44, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर 67 का। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखेंगे और देखना चाहेंगे, और देख लेते हैं। एक लास्ट स्क्वायर लूंगा, इसके बाद टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक और लेते हैं, क्योंकि मैंने 1 to 99 कहा है तो बड़े से बड़ा लेते हुए चलते हैं। एक ले लेते हैं 89 का। ठीक है, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर सेम प्रोसेस, कोई भी बड़ा आ जाए डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या दिया है, प्लीजेंट क्लासेस ने आपको दिया है एक ब्रह्मास्त्र जिसके आगे कोई भी नहीं टिकेगा। ठीक है, तो स्क्वायर 9 नेम 81 का 1, हासिल 8 कहाँ रखना है दिमाग में। अब क्या करना है 2ab, 2 नेम 18 8 144, 144 और 8 कितना हो जाएगा 152, 152। 2 यहाँ आ गया, कैरी में कितना गया 15। अब 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 64 में 15 ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 79, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 89। तो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत इसे करेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क देता हूं आपको। क्या होमवर्क है, आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं 53 का, 49 का, 39 का, और आपको फाइंड आउट करना है 77 का। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, गृह कार्य कह लो या HW, छोटे पे मिलता था ना, लो आज मैंने फिर दे दिया, ऐसा ना। अब ये आप करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, क्या है मैं चेक करूंगा। और मोबाइल का यूज नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है उसी का करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, कहीं पर कोई डाउट है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत शानदार सी ट्रिक दी है आपको, जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक का बटन नहीं दबाना है, क्या लाइक का भी बटन दबाना है, और जितने से ज़्यादा हो सके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ये वीडियो शेयर करना है। और इसी के साथ जुड़ना है हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। It's caught in the crossfire.
caught in the crossfire.